broadcast with those details. Meanwhile, YouTuber Jyoti Malhotra was put through ideological indoctrination over a course of a period between last year before she was given any directives for the narrative push. Jyoti did not have access to any military investigation. This is, of course, with regard to the YouTuber who's now been arrested for allegedly spying for Pakistan. My colleague Aditya Kumar with us on the broadcast. Aditya, take our viewers through the details, please. जी मैं बताऊं आपको, ज्योति को 5 दिन के लिए रिमांड पर रखा गया और रिमांड के समय पुलिस ने कई उससे जानकारी मांगी है, जिनसे बहुत ही अहम जानकारी जो है वो मिली। कुछ लोगों के लिंक्स मिले हैं, खासतौर से जो और अन्य जो हरकिरत सिंह का नाम आया, जो कुरुक्षेत्र रहने वाला था, और उसको हिसार पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। और लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, फ़ोन या लैपटॉप हैं, उनको जमा करा करके उसको अपने पास रख के उसको छोड़ दिया था। लेकिन उसको एक रडार पर रखा गया है आगे की जानकारी के लिए, क्योंकि वो बहुत ही अहम है। ज्योति से जो एक खास तौर से पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि दानिश से वो कैसे मिली, पहली बार दानिश से कैसे मिली, और दानिश ने उसको किस तरीके से जो दोस्ती बढ़ाई या कैसे उनके संबंध जो हैं अच्छे रहे, वो क्यों पाकिस्तानी जो एम्बेसी है वहां पर वो गई थी, इन सब के बारे में जानकारी जो है हिसार पुलिस ने मांगा है उससे, जिसमें उसने बताया कि जो हरकिरत सिंह है सबसे पहले दानिश से जानकारी, दानिश से जो भेंट करवाई थी, मुलाकात जो करवाई थी, वो हरकिरत सिंह ने करवाई थी। और हरकिरत सिंह क्योंकि वो पाकिस्तान जो जत्था जाता है धार्मिक यात्रा पे, उसमें वो इन्वॉल्व रहता था और वो पाकिस्तानी वीजा के लिए इन्वॉल्व रहता था, इस वजह से वो दानिश से मिला था। सर पुलिस जो है ये भी जांच कर रही है कि आखिर जो वीजा से रिलेटेड जो चीजें थी वो हरकिरत सिंह को कैसे मिली और हरकिरत सिंह ने ज्योति को कैसे निशाने पे लिया, ज्योति को कैसे जो है पूरे प्रोपेगेंडा में और ये पूरे प्लानिंग में शामिल किया। ज्योति को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अहम एक ये जानकारी सामने आ रही है कि ज्योति इस पूरे घटनाक्रम में एक टूल की तरह इस्तेमाल हुई। उसका जो प्लेटफॉर्म था उसमें पाकिस्तानी जो एजेंडा था उसको फैलाने की कोशिश की गई थी। खासतौर से जब पहलगाम की घटना हुई और पहलगाम की घटना के बाद 22 अप्रैल के बाद जब तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहा है तब तक दानिश से वो संपर्क में रही है। दानिश से कई सारी चीजें वो बात करती थी, डिस्कस करती थी, और उस बीच में उसके मिलने की भी बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन पुलिस अभी इस पर खुलकर के बात नहीं कर रही है। उनका पुलिस का कहना है कि मामला अभी जांच चल रहा है, मामले जांच के बाद में वो पूरे तरीके से खुलकर के कहा जा सकता है। लेकिन पूरे स्थिति में जो 7-8 लोगों के नाम सामने आए हैं, 9 लोगों की अभी भारत में लगभग गिरफ्तारी जो है वो हुई है, उसमें ज्योति बहुत ही अहम है। ज्योति ही जो उड़ीसा की एक यूट्यूबर का नाम सामने आ रहा है, उससे ज्योति ही संपर्क में थी, उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर किन स्थिति में जो है बातचीत हुई है। खास बात यह कि ज्योति क्या फाइनेंशियल किसी लेन देन में भी इन्वॉल्व थी, क्या पैसे भी लेने देने की बात हुई थी, इसको लेकर के पुलिस जो है ज्योति के बैंक अकाउंट का भी जांच की कर रही है कि आखिर पैसे जो आए हैं वो किस तरीके से आए हैं, या उनके फैमिली में किस तरीके से जो बातचीत होती थी। हमने ज्योति के पिता से बातचीत किया था, ज्योति के पिता ने इस बात को स्वीकार किया था कि पाकिस्तान वो गई है, लेकिन सिर्फ एक बार पाकिस्तान गई है, मुझे जो उनको जानकारी में है या उनके परिवार के लोगों को जानकारी। लेकिन जो पुलिस कह रही है वो 3 बार से ज्यादा पाकिस्तान गई है, और जब भी वहां गई है उसके बाद वो कई ऐसे होटल्स में या कई ऐसे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में या VIP ट्रीटमेंट जो है वो लेती थी। बहुत ही नॉर्मल परिवार है ज्योति का। हम ज्योति के परिवार में मिलकर आए लोगों से, मात्र 2 लोग हैं, वो भी बूढ़े हैं, बहुत छोटा कमरा है, लेकिन हम कमरे के अंदर की स्थिति देखेंगे तो बहुत ही छोटा कमरा आपको दिखाई देता है। AC लगे हैं लेकिन दीवारें जो हैं वो टूट रही हैं, इस तरह की स्थिति है। तो ये भी सवाल उठता है कि पैसे जो आखिर लेन देन हुए हैं वो कहां से आए। तो इस पे जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई, पुलिस का कहना है कि पैसे लेन देन की जांच जो है हम कर रहे हैं, लेकिन एक खास बात ये था कि जो VIP ट्रीटमेंट मिलता था ज्योति को, या ज्योति जो कहीं ट्रिप पे जाती थी उसको स्पॉन्सरशिप जो मिलता था वो स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान से मिलता था या उससे सपोर्ट मिलता था। खासतौर से जब वो वीडियो हमने देखा, जो दर्शकों को हमने दिखाया, जो दानिश के साथ में वो एक पार्टी में जा रही है, इफ्तार पार्टी में जा रही है, तो पिछले साल की वो वीडियो है। उस वीडियो के बाद वो वहां पर कई लोगों से मिल रही है, जिसमें चीन के भी लोगों से मिलने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है, और वीडियो में वो कहती हुई दिखाई दे रही है कि मुझे चाइना जाना है और चाइना का मुझे वीजा चाहिए। ये सब एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है वो हो रहा है, ये कहना है हिसार पुलिस से जुड़े सूत्रों का। और चाइना भी ये जाकर के आई थी, तो ये कनेक्शन जो है, क्योंकि भारत से कनेक्शन जो रिश्ते रहे हैं पाकिस्तान के भी खराब रहे हैं और चाइना से भी खराब रहे हैं, दोनों जो है किसी न किसी रूप से भारत को नुकसान करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इस सब को लेकर के भी ये शंका के दायरे में आई, और लगातार पुलिस पीछे बीते 2 सालों से इसके ऊपर नजर बनाए हुए थे ज्योति पे कि आखिर किन लोगों से मिल रही है, कैसे मिल रही है, क्या बातचीत इनके आपस में हो रही है, इन सभी के ऊपर में चर्चा हो रही थी। और अब जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो पुलिस जो है जब्त करके जांच कर रही है। खास बात है कि बीते रात को 2 बजे
जी Aditya, बने रहिए हमारे साथ. Some more news coming in. As for sources to NewsX, Jyoti Malhotra has also been questioned by the National Investigation Agency. The agencies will also question the accused Jyoti Malhotra.